हेलो गाइड्स, लेट्स स्टार्ट अ करंट अफेयर्स लेक्चर। हमारा जो करंट अफेयर्स का लेक्चर है, करंट अफेयर्स आर वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस एंड दिस इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट इन योर सिलेबस एज वेल। मेंस में जो है आपको बहुत सारे सवाल जो बनते हैं आपके करंट अफेयर्स के, ऑल दैट क्वेश्चंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस। आज का जो सेशन है, इस सेशन में पर्टिकुलरली हम जो फोकस करने वाले हैं, आज के सेशन में मैंने कुछ खास चीजें ऐड की है, जैसे कि जो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल होते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। बहुत बार अगर एग्जाम में देखा होगा कि अभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आ रहे हैं, वैरायटी ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज के सेशन में मैंने कुछ यहाँ पर क्या किए हैं, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है वो भी मैंने क्या किए हैं, ऐड करके रखे है। एंड अगेन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच क्रूशियल। लेकिन हाँ, बिफोर आई स्टार्ट करंट लेक्चर, टुडेज का लेक्चर, मैंने इससे पहले भी बोला है कि जो भी हमारे सीरीज स्टार्ट है, जो भी करंट अफेयर्स की हम सीरीज चला रहे हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है? रिवीजन। ठीक है, तो रिवीजन इज द की। तो जल्दी जल्दी कुछ रिवीजन करेंगे एंड फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहला सवाल आपके सामने पेस्ट है, जल्दी से क्विकली बताना। इसको हमने किया है लेकिन फिर भी आप बताओ, कौन सा वो बैंक है जिसके द्वारा सीवीवी फ्री पेमेंट feature has been launched। इसका मतलब समझो क्या है? बहुत बच्चे सीवीवी का मतलब जानते हैं क्या? सीवीवी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज सीवीवी का फुल फॉर्म? दैट इज अ कार्ड होल्डर वेरिफिकेशन वैल्यू। कार्ड होल्डर वेरिफिकेशन वैल्यू, दैट इज सीवीवी। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कार्ड होल्डर वेरिफिकेशन वैल्यू। तो ये फ्री मतलब ऐसा कार्ड जहां पर यू डोंट गेट सीवीवी का नंबर होगा, कुछ नहीं। ये फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च है? रुपे द्वारा लॉन्च की गई है, वीजा द्वारा लॉन्च की गई है, बोथ दोनों द्वारा लॉन्च की है, या फिर नन, दोनों में से एक भी नहीं। जल्दी क्विक, क्या आपको पता है? इसको हमने किया है लास्ट टाइम, आई एक्सप्लेन इन डिटेल क्या है, कैसे है, सारी चीजें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की है। ठीक है, इज देयर, क्या आपको पता है इसके में से कौन हो सकता है? ठीक है, आर यू अवेयर अबाउट द थिंग, आर यू अवेयर अबाउट द फैक्ट्स? ठीक है, we have done this, remember what should be your correct answer? It should be done by the visa, remember it has been done by the visa। ठीक है, now next question, we have done this, India's first, इसके बारे में मैंने लास्ट टाइम को डिटेल में बताया था, India's first LED debit card, LED debit card for for the customer, India's first LED debit card for the customer has been launched by which bank? कौन सा बैंक ने लॉन्च किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कोटक महिंद्रा, HDFC, ICICI। बोलो जल्दी, चलो क्विक, जल्दी जल्दी दिमाग चलाओ। India's first LED debit card for their customer has been launched by है, कौन सा वो बैंक इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, या फिर उनके द्वारा जो है सपोर्टिव में ये दिया जाता है अपने कस्टमर्स को? आर यू अवेयर अबाउट दिस? किन लोगों को लगता है हमने अपनी फिलेट कि ये कौन सा बैंक होगा जिसने द्वारा किया गया? लास्ट टाइम आई एक्सप्लेन, इस बैंक का एक प्रोग्राम है स्पेसिफिकली, उस प्रोग्राम को बोलते हैं हम प्राइवेट लीग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंतर्गत क्या जो प्रीमियम बैंकिंग, दिस इज वन ऑफ द प्रीमियम बैंकिंग प्रोग्राम है, वन ऑफ द प्रीमियम बैंकिंग प्रोग्राम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, प्रीमियम बैंकिंग प्रोग्राम है। ठीक है, ऐसे प्रोग्राम जो कि which has been launched for their premium customers as well। ठीक है, what do you think? This is India's first LED debit card for the customer for their privacy league program, that is premium banking program, has been launched by the bank of, कौन सा होगा? बैंक ऑफ बड़ौदा तो बिल्कुल नहीं है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी बिल्कुल नहीं है, ICICI तो बिल्कुल भी नहीं है। What should be correct answer? Correct answer is Kotak Mahindra, who has launched this. Kotak Bank has launched this particular first LED debit card। I hope you guys are aware about this particular thing। Now, third question, as a revision point of view, third question आपके लिए पेश है। Okay, remember क्या थर्ड क्वेश्चन है भाई, बताओ?
ठीक है। जोमैटो ने जोमैटो, आई होप फूड डिलीवरी ऐप है, जोमैटो हैज स्टार्टेड इट्स यूपीआई पेमेंट सर्विस। ठीक है। कोलैबोरेशन विद विच बैंक, कौन से बैंक से कोलैबोरेशन करके जोमैटो ने जोमैटो यूपीआई सर्विस चालू की है? अगेन बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मिलके, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ मिलके, आईसीआईसीआई के साथ मिलके, एचडीएफसी के साथ मिलके, एसबीआई के साथ मिलके। जोमैटो हैज लॉन्च अ जोमैटो यूपीआई सर्विस। जोमैटो हैज लॉन्च जोमैटो यूपीआई सर्विस। और जोमैटो यूपीआई सर्विस लॉन्च जो की है उन्होंने, लेकिन किस बैंक से कोलैबोरेट करके कि भाई इस बैंक से हम कोलैबोरेट करेंगे एंड देन विल लॉन्च द जोमैटो यूपीआई सर्विस। तो इनमें से कौन सा बैंक होगा जो जोमैटो यूपीआई सर्विस के लिए ज्वाइन किया है उसने? ठीक है, जोमैटो ने उसके साथ ज्वाइन किया है कि जोमैटो प्लस विच बैंक हैज कोलैबोरेटेड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द जोमैटो यूपीआई सर्विसेज। रिमेंबर अगेन वेरी फेमस, इट इज नॉट बैंक ऑफ बड़ौदा, बिल्कुल भी नहीं है, एचडीएफसी भी नहीं है, एसबीआई भी नहीं है। व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईसीआईसीआई बैंक। कौन सा होगा दोनों में से? करेक्ट आंसर इज आईसीआईसीआई बैंक। या व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आईसीआईसीआई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ दैट्स ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। रिमेंबर वर्ल्ड बैंक द्वारा, फोर्थ क्वेश्चन फॉर योर रीजन पॉइंट ऑफ व्यू, वर्ल्ड बैंक द्वारा, वर्ल्ड बैंक द्वारा, वर्ल्ड बैंक द्वारा 82 मिलियन डॉलर, 82 मिलियन डॉलर, 82 मिलियन डॉलर रुपीस का, 82 मिलियन का लोन दिया है, लोन दिया है फॉर व्हाट? फॉर zoonotic disease, not zoonotic, zoonotic disease, in order to tackle the zoonotic disease. What is zoonotic disease? पहले तो ये बताओ मुझे zoonotic disease का मतलब बताओ। What do you mean zoonotic disease? Last time मैंने बताया था ये zoonotic disease क्या है। What do you mean by zoonotic disease? कौन से बीमारियों को हम बोलते हैं कि ज्यादा zoonotic disease की बीमारियां हैं? एनी आइडिया फॉर एनीबॉडी zoonotic disease किसे बोलते हैं? आई होप आप लोगों ने लाइफ में इस बारे में होगा, ठीक है, कभी ना कभी होगा। ठीक है, रिमेंबर zoonotic disease टू स्टैंड फॉर योर एनिमल। ऐसी बीमारियां जो एनिमल से होती है, ऐसी बीमारियां जो एनिमल से होती है, विच इज कॉज्ड बाय द एनिमल्स। ठीक है, जैसे लाइक ठीक है, वी कैन हैव अ वेरियस डिसीज जो एनिमल्स द्वारा स्प्रेड हो। ठीक है, लाइक एग्जांपल यू हैव monkey virus, that is also spread from the monkey, swine flu that is also spread from the animals. Yeah, so ऐसे अलग अलग होते थे, चमगादड़ से भी बीमारियां फैलती है। तो these are the zoonotic disease, मतलब ये सारी बीमारियां कौन सी है? ऐसी बीमारियां हैं जो एनिमल द्वारा होती है, फिर एनिमल द्वारा वो स्प्रेड होती है। तो प्रिवेंशन ना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसके से अलग अलग प्रोग्राम स्टार्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, zoonotic disease से प्रिवेंशन करना है, प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं। ठीक है, और इन प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के लिए वर्ल्ड बैंक ने एक देश को 82 मिलियन डॉलर रुपीस दिए हैं। ठीक है, व्हाट डू थिंक वो देश कौन सा होगा? विल बी द ऑप्शन। दिस हैज बीन गिवन टू द बांग्लादेश, बांग्लादेश को दिए गए। सेकंड, इट हैज बीन गिवन टू लेट्स से इंडिया, भारत को दिए हैं। थर्ड को दिए हैं। फोर्थ पाकिस्तान को दिया है, या फिफ्थ इथियोपिया को दिया है। बताओ। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक? बोथ ऑल द ऑप्शंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड बैंक हैज प्रोवाइड अ लोन, वर्ल्ड बैंक हैज गिवन सम अमाउंट $82 million to zoonotic disease in order to prevent the spread of the disease from the which is caused by the liver. ठीक है, हाँ, मोस्ट ऑफ द थिंग जब भी आप ऐसा सवाल समझोगे ना, आपके दिमाग में क्या पता है? जूनोटिक एनिमल, लोग देयर आर पीपल जो एनिमल को खाते हैं, कंज्यूम करते हैं। दुनिया को प्रॉब्लम क्या है? इन लोगों ने एनिमल को खा खा के। ठीक है, लेकिन हाँ, इनको बिल्कुल भी पैसा नहीं मिलेगा। नॉट चाइना, चाइना विल नेवर द ऑप्शन। इनके कारण तो दुनिया बीमार पड़ी थी भाई। ठीक है, चाइना विल नेवर द आंसर। ठीक है, पाकिस्तान को तो खुद को पता नहीं है कौन सी बीमारियां उनको होती है। ठीक है, हाउ कैन दे आइडेंटिफाई? इसको तो बिल्कुल नहीं देंगे। ठीक है, नॉट इवन पाकिस्तान। ठीक है, दिस इज नॉट इवन पाकिस्तान। ठीक है, नाउ वी लेफ्ट बांग्लादेश एंड इंडिया। ये दोनों में से कौन होगा? बांग्लादेश एंड इंडिया में से। रिमेंबर रिमेंबर रिमेंबर, हमारा प्यारा भारत। दिस लोन हैज बीन गिवन टू whom? दिस लोन हैज बीन गिवन टू हमारे प्यारे भारत को। ये लोन मिला है फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। नीड टू बी रिमेंबर, नीड टू बी रिमेंबर। लिख लो लिख लो, आपको ये याद करना है। ठीक है, नाउ
फोर्थ क्वेश्चन फॉर योर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू, जो हम लास्ट टाइम किया था, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा वो कौन सी वो असेट मैनेजमेंट कंपनी है, असेट मैनेजमेंट कंपनी, भारत की कौन सी वो असेट मैनेजमेंट कंपनी है, ठीक है, जिसने जिसने इंडियाज फर्स्ट जिसने इंडियाज फर्स्ट म्यूचुअल फंड फॉर फॉर डिफेंस सेक्टर हैज बीन लॉन्च्ड, ठीक है। इंडिया की कौन सी वो असेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसने भारत का पहला म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है जो फोकस करेगा इंडिया के डिफेंस सेक्टर्स में, ऐसा कौन सा वो कंपनी होगा? रिमेंबर वेदर इट इज एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, एक्सिस है एक्सिस है या फिर बोथ, सॉरी नॉट बोथ ना, कौन है तीनों में से एक ही है, बता दो। व्हाट डू यू थिंक? इसको रिपीटेड रिवीजन, इसलिए मैंने बोला है रिपीटेड रिवीजन इज द की। जिन लोगों को याद नहीं आ रहा है उनको रिवीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? एचडीएफसी इज द करेक्ट आंसर। एचडीएफसी द्वारा ही ये पर्टिकुलर जो है इंडिया फर्स्ट लॉन्च किया गया है, ठीक है। नाउ दैट्स ग्रेट, आई होप आप लोगों को यहाँ तक जो है जो रिवीजन हमने की है, जो चीजें हमने रिमेम्बर की है, वो हम आपको याद हो रही है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन फॉर योर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू, लास्ट टाइम हमने किया था, ठीक है। वो भारत द्वारा ये डिसीजन लिया गया है, ठीक है, कि हमें 2 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन की गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट करने हैं। $2 ट्रिलियन का गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट करना है अप टू विच, कौन से साल तक हमें टारगेट अचीव करना है कि हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हो, उसका जो एक्सपोर्ट है वो हम एक्सपोर्ट कितना करें? 2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट करें हम गुड्स एंड सर्विसेज का। अभी अगर हम पकड़ोगे ना तो रफली हम ना 800 बिलियन के आसपास घूमते हैं। हमारा टोटल गुड्स सर्विसेज जो होता है, हमारा जो एक्सपोर्ट होते हैं इंपोर्ट होते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज के सारे वैल्यूज जो होते हैं अपने 800 बिलियन के आसपास का रहते हैं। लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी 2 ट्रिलियन, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है 2 ट्रिलियन होना चाहिए। कौन से साल तक? 2025, 2030, 2035, 2040? करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज नॉट 2040। 2040 बिल्कुल नहीं है, 35 भी नहीं है, ठीक है। तो 25 तो हो ही नहीं सकता है, तो क्या है? 2030। करेक्ट आंसर 2030 तक ये डिसीजन लिया गया है कि भारत द्वारा जो गुड्स एंड सर्विसेज के इंपोर्ट एक्सपोर्ट हैं, द वैल्यूएशन शुड बी 2 ट्रिलियन, ठीक है। 2 ट्रिलियन बननी चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, डू यू थिंक इट इज पॉसिबल? आपको लगता है ये पॉसिबल है कि हम इतना एक्सपोर्ट कर पाएंगे, इंपोर्ट कर पाएंगे अप टू द ईयर 2030, जो कि बस 6 साल दूर है, अभी तक ज्यादा दूर नहीं है, केवल 6 years later, okay? How many of you think it is possible that India will achieve this particular targets? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग आराम से कि इट इज पॉसिबल फॉर इंडिया की इतना बड़ा टारगेट अचीव कर ले इंडिया, ठीक है। और डू थिंक कितने लोग हैं जिनको लगता है ऐसा, हाँ ये कर सकता है करके, इंडिया विल अचीव इट? Okay, do mention, do let me know, ठीक है। Do believe in your own self, do believe in your country, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल आपके सामने पेश होने जा रहा है। डू थिंक, डू मार्क द करेक्ट आंसर। देखो पहला सवाल पेश है, सोचो एंड देन मार्क इट। यस, क्या लगता है? बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इज ऑब्जर्विंग which anniversary of its rising day in 2022, ठीक है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, इन न्यूज में क्यों है पहले वो समझो। वाई बीएसएफ इन न्यूज? बिकॉज अभी जो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, विंटर सेशन चल रहा है, तो वहां पे ना जो हमारे आई कैन से मिनिस्टर है उनके द्वारा ये बोला गया कि अमित शाह जी द्वारा बोला गया कि हमारी जो बॉर्डर है, जो हमारी बॉर्डर है, अब वी हैव इंडिया हैज अ बॉर्डर विद हाउ मेनी कंट्रीज, कितने देशों के साथ हमारी बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर?
कितने देशों के साथ हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है? एनीबडी? तो पता है कितने देश है जिनके साथ हमारे बॉर्डर हम शेयर करते हैं? ठीक है, बताओ जल्दी जल्दी, डू यू अवेयर? ठीक है, तो जो हमें बॉर्डर है विथ पाकिस्तान, ठीक है, देन वी हैव अफगानिस्तान, देन चाइना, देन यू हैव म्यांमार, देन यू हैव भूटान, ठीक है, देन यू हैव नेपाल, एंड देन यू हैव आपका बांग्लादेश। ठीक है, दिस आर ऑल द कंट्रीज के साथ हम क्या करते हैं, हम अपनी लैंड बॉर्डर को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, तो इनमें से लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर किसके साथ है? हमारी बांग्लादेश के साथ लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर है। सबसे छोटी बॉर्डर हमारे अफगानिस्तान के साथ है। तो व्हाट हैज द पीएम मिनिस्टर हैज अनाउंस दैट, ठीक है, मिनिस्टर हैज अनाउंस दैट कि ये जो बॉर्डर है हमारी, जो इन सबके साथ मिलती है, नेक्स्ट 2 साल में, नेक्स्ट 2 ईयर्स में हम पूरा बॉर्डर क्या करेंगे, फेंस कर देंगे, पूरा बॉर्डर पैक कर देंगे, सील कर देंगे, फेंस कर देंगे, फेंसिंग कर देंगे पूरे बॉर्डर के ऊपर। ठीक है, जो अभी क्या होता है ना, देखो जैसे बॉर्डर बहुत बड़ा है, जैसे ये स्कूल बॉर्डर है, जैसे पाकिस्तान बॉर्डर है, पाकिस्तान है, जैसे यहाँ पे हमारा प्यारा भारत है। तो हमने ये बॉर्डर के ऊपर क्या है ना, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर आपको लुक होल्स मिल जाएंगे, आपको कोई फेंस नहीं, कुछ नहीं, यहाँ से आप सीधा डायरेक्टली इंडिया में एंटर कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे बॉर्डर में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, तो बॉर्डर बहुत लंबी होती है, बड़ी होती है। ठीक है, सेम विद द बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ भी वही किस्सा है हमारा, बहुत बड़ी बॉर्डर है, तो बहुत ज्यादा प्लेस ऐसे है जहाँ पर कोई भी फेंसिंग नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। ठीक है, इमेजिन अब हमें ना ऑलमोस्ट 77 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो रहे हैं, फिर भी हमारी बॉर्डर जो है प्रॉपरली सील नहीं है। ठीक है, एंड द मिनिस्टर हैज अनाउंस दैट हम ना 2 साल के अंदर अंदर पूरे बॉर्डर को सील कर देंगे, जो भी पाकिस्तान वाले बॉर्डर है, यहाँ पूरा फेंसिंग कर देंगे, पूरा पैक कर देंगे। ठीक है, ताकि कोई भी व्यक्ति, और वो भी स्मार्ट बॉर्डरिंग होगी, ऐसे नहीं कि नॉर्मल हो, स्मार्ट बॉर्डरिंग करेंगे। स्मार्ट बॉर्डरिंग का मतलब होता है डिजिटल बॉर्डरिंग, मतलब कोई भी हाथ भी लगाता है, उसके आसपास भी आता है, तो भी चीजें अलर्ट हो जाएगी। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट विच हैज बीन डन बाय द which has been announced by the ministers। ठीक है, अब उस समय ना एक मुझे भी याद है, पाकिस्तान के जो डेप्यूटी वहां पे मिनिस्टर थे, उन्होंने ये बोला था कि भाई हाँ ठीक है, ये सबसे ज्यादा हम क्यों कर रहे हैं, वाई आर पैकिंग द बॉर्डर, तो यहाँ से बहुत ज्यादा स्मगलिंग, ड्रग्स इज वन ऑफ द बिग इशू है, ड्रग्स पंजाब में। तो ठीक है, बिकॉज ये बॉर्डर में बहुत ज्यादा ड्रग्स की स्मगलिंग होती है यहाँ से, इस पर्टिकुलर एरिया से। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अवर यूथ वी आर डूइंग ऑल दिस फेंसिंग, प्लस हमारे कंट्री की सुरक्षा का भी सवाल है। ठीक है, व्हाट इज पाकिस्तान मिनिस्टर सेड, नो वरीज, अगर ये बॉर्डर पैक कर देंगे, फेंसिंग कर देंगे, तो हम ना ड्रोन से भेजेंगे हम ड्रग्स। मतलब बोलो ये क्या बोल रहे हैं, हम ड्रोन से भेजेंगे, ये बॉर्डर पैक करो, हम ड्रोन से भेजेंगे। मतलब हम यहाँ पर खुद को अपडेट करने का देख रहे हैं, और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये तरीके ढूंढ रहे किस तरीके से हमें ये सारा कर सके। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ सच नेबर, सच बैड नेबर्स वी हैव, सच बैड नेबर्स वी हैव, ठीक है, जो कभी हमें क्या ग्रो करने का चांस नहीं देंगे, हमेशा ट्राई करेंगे किस तरीके से हमें डिस्टर्ब कर देगा। एंड दैट्स व्हाई व्हाट हैज बीन दैट्स व्हाई ये जो बॉर्डर्स है, वहां पे सिक्योरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वन ऑफ द बेस्ट रोल हैज बीन प्लेड बाय द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इनका बहुत ही ज्यादा कैसे उम्दी कामगिरी होती है, या फिर उन्हें बहुत ज्यादा डेडिकेशन से काम किया होता है बीएसएफ जवानों द्वारा, इसलिए जो है हम सब लोग अभी क्या है, सेफ है। इसलिए बोलता हूं मैं, दिस इज द 59th, ठीक है, 59th राइजिंग डे दैट हैज बीन सेलिब्रेटेड। मैंने स्पेसिफिकली इनके बारे में ना मेंशन भी करके रखा है, ठीक है, कि बीएसएफ का दैट्स 59th राइजिंग डे व्हिच वी सेलिब्रेटेड ऑन द 1 दिसंबर 2023 के ऊपर। बीएसएफ अगर आप देखोगे तो बीएसएफ का जो फॉर्मेशन है, फॉर्म कब हुआ था बीएसएफ, दिसंबर 1 1965 में इट हैज बीन फॉर्म। ठीक है, एंड इनका स्पेशल टारगेट क्या होता है, इंडिया पाक बॉर्डर एंड इंडिया चाइना बॉर्डर। बीएसएफ लाइक स्पेसिफिकली फोकस करता है जो इंडो पाकिस्तान बॉर्डर है एंड इंडो चाइना बॉर्डर है उसके ऊपर, बिकॉज वहां पर ही बहुत ज्यादा हॉस्टिलिटी रहती है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप देखोगे उनका हेडक्वार्टर आपको दिल्ली मिल जाएगा। ठीक है, मोटो देखो क्या है, वेरी वेरी गुड मोट, वेरी ब्यूटीफुल मोटो, ड्यूटी, ठीक है, ड्यूटी अनटू डेथ। कब तक ड्यूटी करनी है, ठीक है, ड्यूटी अनटू द डेथ। ठीक है, डायरेक्टर जनरल नितिन अग्रवाल डायरेक्टर जनरल। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट वेरी मच क्लियर। नाउ आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके लिए पेश है। अगला सवाल जो है बहुत ज्यादा स्पेशल सवाल है, मैं चाहता हूँ आप लोग सोचो, जब सवाल देखोगे ना आपको सोचना है, थोड़ा सा थिंक करना है, देन ट्राई टू मार्क द आंसर। मैं सवाल के लिए 5 सेकंड देने वाला हूँ, 5 सेकंड आपको सोचना है एंड देन आपको मार्क। स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप सोचो एंड देन मार्क इट।
ठीक है, स्टार्ट थिंकिंग एंड स्टार्ट मार्किंग। स्टार्ट थिंकिंग, स्टार्ट सेंडिंग द करेक्ट आंसर। मुझे कमेंट में बताओ आपका क्या करेक्ट आंसर है। यस, आई होप आप लोगों ने सवाल पढ़ा होगा अच्छे से, थोड़ा सोचा होगा इसके बारे में, सवाल के बारे में। एक स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है आपके सामने, और आपको जो है सवाल को अच्छे से थिंक करके मार्क करना है। ओके, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्या लगता है व्हाट इज द करेक्ट आंसर? किसके बारे में सवाल बोल रहे हैं? पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। ग्लोबल बोलो, यहाँ पे पहली बात तो वर्ड कौन सा ऐड कर लो, ग्लोबल। ग्लोबल किसके लिए ग्लोबल पार्टनरशिप करनी है? इन ऑर्डर टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस इन्वेस्टमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर की उनमें क्या होने वाली है? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट होने वाले हैं। ठीक है, पहले बात तो यही है। अब लुक एट द सेकंड स्टेटमेंट, क्या लिखा है? इट एम्स टू बिल्ड अ प्रोजेक्ट थ्रू ग्रांट्स एंड इन्वेस्टमेंट। ये होगा क्या स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट सही होगा गलत होगा? देखो, पार्टनरशिप किसके बारे में है? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में पार्टनरशिप है। ठीक है, और यहाँ पर भी वही बोल रहा है कि इट विल बिल्ड थ्रू ग्रांट्स। ये भी क्या होगा? सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो पहले सेकंड स्टेटमेंट तो अपना करेक्ट है, तो ये ऑप्शन डिलीट हो गया आपका, ये ऑप्शन भी डिलीट हो गया, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट। नाउ यू नीड टू मार्क बिटवीन आइदर बी और नहीं तो सी, दोनों में से एक होने वाला है। नाउ पहला स्टेटमेंट डिलीट करते हैं अभी। इट इज इनिशिएटिव ऑफ G20 मेंबर्स। किसका इनिशिएटिव है? G20 मेंबर्स का इनिशिएटिव है टू नैरो द इंफ्रास्ट्रक्चर गैप इन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप कम करना है कहां पर? डेवलपिंग कंट्रीज में। ठीक है, अब एक बात समझो मेरा, एक बात समझो, यहाँ पर लिखा क्या गया है? G20 के बारे में आप लोग बोल रहे हो। ठीक है, अब G20 में कौन कौन से देश आते हैं? G20 में आपको मिलते हैं डेवलप वर्ल्ड, अरे डेवलप वर्ल्ड है, डेवलप कंट्रीज है, प्लस डेवलपिंग कंट्रीज है, दोनों है। ठीक है, डेवलप कंट्री भी वहां पर आती है एंड डेवलपिंग कंट्री भी यहाँ पर आती है। ठीक है, दोनों आते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है? दिस इज अ एम टू नैरो द इंफ्रास्ट्रक्चर गैप इन डेवलपिंग कंट्रीज। मतलब डेवलपिंग कंट्रीज है, वो क्या करेंगे? अपना जो गैप इंफ्रास्ट्रक्चर को वो कम करेंगे। अब ऐसा हो सकता है क्या कि डेवलपिंग कंट्रीज खुद ही फंड बना रही है, मतलब खुद ही फंड बना रहा हो और खुद को ही वापस से स्पॉन्सर करो? ऐसा कभी हो सकता है क्या? इसे विल नेवर हैपन। ठीक है, कि डेवलपिंग कंट्री खुद का ही फंड बना रही है और खुद को ही वापस से इन्वेस्टमेंट कर रही है, मतलब अपना पैसा अपने देश में इन्वेस्ट करना। दिस इज नॉट गोइंग टू बी हैपन। ठीक है, यहाँ पर लिखा है डेवलपिंग कंट्रीज है, तो डेवलपिंग कंट्रीज होगी तो ये जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट होगा वो किसके द्वारा किया जा रहा होगा? डेवलप कंट्री द्वारा किया जा रहा होगा। जो दुनिया की डेवलप कंट्री है वो क्या कर सकती है? वो डेवलपिंग कंट्रीज को पैसा देगी। ऐसा होना चाहिए ना कि भाई दुनिया की जो डेवलपिंग कंट्री, डेवलप वर्ल्ड है, वो डेवलपिंग कंट्री को पैसा देगी कि भाई आप आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करो। ठीक है, दिस शुड बी लॉजिक। फिर ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें केवल डेवलप देश आते हैं? तो यहाँ पर भी वेरी फेमस ग्रुप दैट कॉल्ड G7। G7 इज दैट ग्रुप जहां पर केवल आपको क्या मिलेंगे? डेवलप वर्ल्ड ही मिलेगा। और ये डेवलप वर्ल्ड क्या करेगा? जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उनको क्या करेगा? स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करेगा। क्यों? बिकॉज उनपे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या हो, वो गैप फिल कर सके। इसलिए जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, दैट स्टेटमेंट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज इट शुड नॉट बी डन बाय G20 कंट्रीज, इट शुड बी डन बाय द G7। ठीक है, G7 देश द्वारा ये किया जाने वाला चाहिए एंड नॉट G20। ठीक है, इसलिए व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर ना कुछ चीजें आप समझो मेरी बात। ठीक है, जैसे दिस इज अ पर्टिकुलर इनिशिएटिव, किसका है? G7 का पर्टिकुलर इनिशिएटिव है, G7 का ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव है। पहली बात देखो, G7 में कौन कौन से देश आते हैं? G7 में कौन कौन से देश आते हैं? एनीबडी? किसको पता है क्या G7 में कौन कौन आता है? कौन कौन से देश जो डेवलप्ड है? यूएस, देन यूके, देन कनाडा, देन फ्रांस, देन जर्मनी, ओके, देन जापान एंड देन इटली। These are the G7 कंट्रीज, ये दुनिया की G7 कंट्रीज है। इनके द्वारा ही वो पर्टिकुलर फंड क्या किया गया? बनाया गया है। अब इसमें से ना देखो, इटली तो बहुत ज्यादा न्यूज में था, पहली बात तो यही है।
इटली न्यूज में क्यों था? बिकॉज इटली ने हालांकि क्या किया है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इस कौन सा इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड, उससे क्या किया है, खुद को विड्रॉ करके लिया है. नाउ इटली इज नॉट अ पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किसका था? ये चाइना का इनिशिएटिव था. इसका मेन प्रोग्राम क्या था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का? ये भी वही एम था कि दे आल्सो वांटेड टू फाइनेंस, मतलब वो भी क्या करना चाहते थे, इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, लोन देना चाहते थे. फॉर व्हाट? टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. ये भी उनका इनिशिएटिव था. लेकिन अभी इटली ने बीआरआई को छोड़ दिया है. एंड इटली ने किसको ज्वाइन कर लिया? फिर इटली हैज ज्वाइन दिस, इटली क्या करेगा, जो G7 का पार्ट है, तो वो जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है वहां से इट हैज बीन मेड, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, तो वहां से दे आर गोइंग टू बी सपोर्टेड. दैट्स व्हाई दिस G7 हैज बीन वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो न्यूज में चल रहा था. सेकंड चीज यहाँ पे समझो आप, सेकंड चीज G20. G20 इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट. G20 का कौन सा इनिशिएटिव है दैट इज अगेन इन न्यूज? उसे हम बोलते हैं IMEC. ठीक है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जैसे IMPEC. ठीक है, अब ये जो कॉरिडोर है इसका भी मेन मोटो क्या, मतलब ये कॉरिडोर कैसे, देखो इंडिया से निकलेगा, इंडिया देन विल गो टू द सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से जाएगा इजराइल में जाएगा ये, और इजराइल से जाएगा ये यूरोप में. इस तरीके का कॉरिडोर, इसलिए तो बोलते हैं इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, दैट इज IMPEC कॉरिडोर. अब ये जो कॉरिडोर है ये कब बनाया गया था? ये G20 के दौरान बनाया गया था. इसका भी मेन मोटो क्या है? टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. ठीक है, तो ये जो सारे प्रोजेक्ट अभी न्यूज में चल रहे हैं वो सारे प्रोजेक्ट आपको पता होने चाहिए. बाय हार्ट यू मस्ट बी अवेयर अबाउट ऑल दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव. ठीक है, चलो आई होप आपको चीजें जो है क्लियर हो रही है, और आप सब लोग मेरे साथ जो भी नोट्स मैं आपको बनवा रहा हूँ वो भी मेरे साथ आप बनवा रहे हो, और आपको चीजें ये सारे करंट अफेयर्स जो अभी ऑनगोइंग है आपको समझ में आ रहे हैं. ठीक है, चलो आई होप यू लाइकिंग इट. आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल. नेक्स्ट सवाल भी इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट बेस्ड है. मैं वही चाहूंगा, आई विल गिव द 5 to 10 सेकंड, थिंक अबाउट इट, मार्क योर करेक्ट आंसर. यस, आई होप आप लोग इस चीज को समझ रहे हो. आई होप आपको इसने अच्छे से पढ़ा है. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन. किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं हम? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में बातचीत कर रहे हैं. पहली बात तो समझो क्या होता है. लेट्स से एक मिनट रुको. ओके, लेट्स, मुझे अच्छे से बना दो. लेट्स से दिस इज हमारा प्यारा, सॉरी फॉर नॉट रन. ठीक है, लेकिन हाँ, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट. जैसे जैसे इंडिया, ये मेरा प्यारा भारत है, आपका प्यारा इंडिया, मेरा प्यारा भारत. ठीक है, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या बोलते हो, भारत बोलते हो इंडिया बोलते हो? क्या अच्छा लगता है, भारत बोलना अच्छा लगता है इंडिया बोलना अच्छा लगता है? हमारा प्यारा भारत या हमारा प्यारा इंडिया. ठीक है, चलो, इट्स ऑल अप टू द यू. आप क्या बोलते हो? मैं आई ऑलवेज लाइक टू से इट एज अ भारत. ठीक है, यस, चलो. तो हमारा प्यारा भारत, तो हमारे प्यारे भारत का ये है मेनलैंड इंडिया. ठीक है, ये मेनलैंड इंडिया है, तो ये हमारा लैंड मास है. यहाँ पर है हमारा अरेबियन सी. ठीक है, यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल, और नीचे है आपका इंडियन ओशन. ठीक है, अब क्या होता है ना, यही केवल हमारा प्यारा भारत नहीं है, मतलब यहाँ पर आपको अंडमान निकोबार भी मिल जाएंगे इस साइड में. ठीक है, हमारा ये भी हमारा पार्ट है. लेकिन बस यही लैंड मास ही हमारा हिस्सा नहीं है. लैंड मास के अलावा जो ओशन वाटर है वहां पर भी हमारी सत्ता होती है, हर देश की सत्ता होती है. अब ये जो एरिया होता है जो लैंड मास से स्टार्ट होता है ओशन की ओर, ये वाला ऐसे इस तरीके से, या फिर इस साइड यहाँ तक, या फिर इस साइड यहाँ तक, ये जो एरिया होता है, ये इस एरिया को अगर मैं इस तरीके से मार्क करूं, तो ये डॉटेड अगर हो गया, ऐसे अगर मैं मार्क करूंगा तो जैसे ये वाला एरिया, तो ये जो एरिया है ना जिसको मैंने डॉटेड से क्लोज कर लिया, तो ये एरिया को हम बोलते हैं जैसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. पहले बात तो यही समझो, इसे क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन. ठीक है, अब ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, ये जोन के ऊपर जो भी मिलेगा, जो भी मिनरल्स मिलेंगे, कोई मिनरल्स मिले, कोई आइलैंड्स अगर नया फॉर्म हो गया वहां पर, ठीक है, कोई ऑयल
मिल गया वहां पर, कोई लेट्स से कुछ भी मिल गया, सारी चीजें जो भी इस एरिया में मिलेगी, ठीक है, वो सारे की सारी इस पर्टिकुलर एरिया को बोलते हैं एक्सक्लूसिव राइट। एक्सक्लूसिव राइट है, मतलब पूरा अधिकार है। किसका अधिकार इस एरिया के ऊपर? हमारे पहले भारत में इसके ऊपर अधिकार है, हमारे पूरे भारत का क्या है, इसके ऊपर अधिकार है। तो इस एरिया को बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन एरिया, ठीक है। अब ये एरिया कौन सा होता है, या फिर कितना एरिया होता है? तो कम से कम बोलते हैं ना 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल। अब व्हाट इज 200 नॉटिकल माइल? इसका मतलब क्या होता है 200 नॉटिकल माइल का? तो 200 नॉटिकल माइल का मतलब होता है कि अब देखो, जैसे हम जमीन के ऊपर जब गिनते हैं तो हम किलोमीटर में गिनते हैं ना, वी काउंट इट इन किलोमीटर। बस समुद्र के अंदर जब हमें गिनना होता है तो उस समय किस तरीके से डिस्टेंस होते हैं, नॉटिकल माइल हम गिनते हैं। अप्रोक्स बोलो 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू अप्रोक्स 1.8 किलोमीटर, 1.8 किलोमीटर। तो अगर मैं 200 नॉटिकल माइल बोल रहा हूँ मैं, तो 200 नॉटिकल माइल मतलब क्या हो गया, अप्रोक्स 370 या फिर 375 के आसपास किलोमीटर, इतने किलोमीटर का एरिया होता है। ये जो किसके पास होता है, उस देश के पास ही होता है और किसी के पास नहीं होता है। और इस एरिया में जितनी भी सारी चीजें मिलेंगी, जो भी प्रॉपर्टी मिलेंगी, वो सारी प्रॉपर्टी उस पर्टिकुलर देश की होती है, ठीक है। अब ये जो सारे डिसीजन होता है, ये सारे डिसीजन किसने ले लिया कि इतना एरिया उनको, उतना एरिया उनको, ये निर्णय कौन लेता है? तो ये वेरी फेमस बॉडी होती है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी। दिस इज वेरी यूनिक लॉज, क्या होता है यूनिक लॉज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन, तो दुनिया भर के देश फॉलो करते हैं। इस कन्वेंशन द्वारा ये सारी चीजें डिसीजन है, ठीक है। नाउ आई होप आपको जो कंसेप्ट है वो समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इस कंसेप्ट सोचो, पहला पहला ऑप्शन क्या देखो, इट इज एक्सटेंड अप टू 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर है क्या? नहीं है। क्या है ये? नॉटिकल माइल है, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। दूसरा क्या देखो, a coastal country retain exclusive right to the exploration and exploitation of natural resources within the exclusive economic zone। ये क्या है? सही है। जैसे मैंने बोला कि ये स्टेटमेंट क्या आपका सही बन गया। आपको करेक्ट स्टेटमेंट चाहिए तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट, ठीक है। हमें केवल ऑप्शंस नहीं देखने हैं, हमें चीजों को अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। चलो आई होप आपको ये सारी चीजें, ये सारे कंसेप्ट आराम से समझ में आ रहे हैं, ठीक है। चलो दैट्स ग्रेट। अगला सवाल, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको अगर लिखना होगा तो मैंने यहाँ पर स्पेसिफिकली लिख के दिया है, ठीक है। यस, मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी लिख के दिया है आपको कि व्हाई दिस इज न्यूज, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया का जो नेवी पर्सनल था, ठीक है, मतलब वो बहुत ज्यादा जो चाइनीज शिप्स होती है, जो चाइनीज शिप्स होती है, वॉर शिप होती है, वो बहुत ज्यादा क्या करती है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होते हैं उनको वायलेट कर देती है दुनिया भर के, ठीक है। अब हाँ, ये भी याद कर लेना, ये भी याद करने का, ये जो क्लॉज है जिसके बारे में बात करता, यूएन क्लॉज, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन लॉज ऑफ सीज, ठीक है। दिस हैज बीन साइन इन 1982 में साइन है। एंड ये भी याद कर लेना कि यूएस जो दुनिया की सुपर पावर है, नेवल पावर है, वो इस यूनाइटेड क्लॉज को नहीं मानता है। यूएस इज नॉट पार्ट ऑफ यूएन क्लॉज, ठीक है। दुनिया भर के इंडिया मानता है, चाइना मानता है, मोस्ट ऑफ द दुनिया के बड़े बड़े देश से वो मानते हैं, लेकिन यूएस जो है, यूएस यूएन क्लॉज को नहीं मानता है, यूएस रिजेक्ट करता है यूएन क्लॉज को, okay? अब दैट्स व्हाई दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। इसलिए आपको पता होना जरूरी है कि यूएस इसको फॉलो नहीं करता है। यूएस इसको फॉलो करता है, यूएस बोलता है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, यूएस क्या बोलता है? फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन मतलब समुद्र किसी का नहीं है, समुद्र केवल मतलब कोई भी समुद्र में घूम सकता है, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को बोलता है, वो बोलता है कोई किसी कंट्री का राइट्स नहीं है समुद्र के ऊपर, ठीक है। जिसे जहां ट्रैवल करना है वो उस तरीके से ट्रैवल कर सकता है। यूएस इज नॉट फॉलोअर ऑफ यूएन लॉ, याद रख लेना। जैसे बोला था मैं 200 नॉटिकल माइल्स 370 किलोमीटर होता है, ठीक है। नाउ वी हैव सॉवरेन राइट अबाउट इट, दैट्स वी हैव बीन डिस्कस। आई होप आपको क्या हो रही है, चीजें जो है क्लियर हो रही है, ओके। चलो नेक्स्ट सवाल आपके लिए पेश है, यू थिंक एंड लेट मी नो द करेक्ट आंसर। सोचो, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है, बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल है, हमने रिसेंटली इसके बारे में डिस्कस भी किया था। सोचो एंड देन लेट मी नो द राइट आंसर। बहुत लोगों को पता भी होगा, अगर आप में से कोई लोग अगर बिहार से बिलोंग करते हैं
तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बोलो कि बिहार में किस तरीके से छठ पूजा मनाई जाती है, झारखंड, इवन यूपी के कुछ एरिया है, एमपी के कुछ एरिया है, वहां पर किस तरीके से मनाया जाता है। सो इफ यू आर अवेयर जस्ट लेट मी नो इन डिटेल, अगर आपको ये और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी तो। ठीक है, ओके। क्या लगता है, हम यू अवेयर अबाउट छठ पूजा सेलिब्रेशन? व्हाट शुड बी इन अ करेक्ट आंसर? व्हाट शुड बी योर करेक्ट आंसर? स्टेटमेंट रिगार्डिंग छठ पूजा, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? हाँ, पहला स्टेटमेंट देखो क्या है। छठ पूजा इज अ इम्पोर्टेंट हिंदू फेस्टिवल डेडिकेटेड टू गंगा रिवर। गंगा रिवर के लिए मनाया जाता है। इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? व्हाट डू यू थिंक, ये ट्रू है या फॉल्स है? तो सबसे पहले एक बात समझो, छठ पूजा जो होती है, दिस छठ पूजा इज डेडिकेटेड टू whom? डेडिकेटेड टू गॉड सन। तो ये सूर्य देव को ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, एंड उनकी सिस्टर, सूर्य देव की सिस्टर थी उनको भी। ठीक है, तो गॉड सन एंड उनकी सिस्टर, उनको जो है छठ पूजा क्या कहते थे हम, डेडिकेटेड करते हैं, एंड नॉट टू द रिवर गंगा। तो पहले स्टेटमेंट सिर्फ रॉन्ग हो जाता है, रिवर गंगा के लिए नहीं है। छठ पूजा जो है ना, एक भी बात बताओ मुझे, छठ पूजा साल में 2 बार मनाई जाती है, ये भी याद रख लेना। छठ पूजा साल में कितनी बार मनाते हैं हम? 2 बार ये पूजा की जाती है साल भर में, एनुअली। एक बार नहीं, 2 बार होती है। मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है ना, जो रेनी सीजन है, जो भी रेनी सीजन है, रेनी सीजन है, उस समय आपको भगवान सूर्य नारायण के दर्शन नहीं होते हैं। तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन नहीं होते हैं रेनी सीजन में, 4 महीने तो सूर्य नारायण के दर्शन आपको अच्छे से नहीं होते। इसलिए हम बोलते हैं कि रेनी सीजन स्टार्ट होने से पहले, मतलब मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, उस समय होता है छठ पूजा। एंड जब आपका अक्टूबर नवंबर स्टार्ट होता है, मतलब रेनी सीजन एंड हो जाता है, तब एक बार छठ पूजा की जाती है। तो साल में 2 बार जो आपकी छठ पूजा हम करते हैं। ठीक है, सिमिलर जब छठ पूजा होती है ना, तो आपको पता है कि छठ पूजा के दौरान आपको गार्लिक हो गया, लहसुन हो गया, सॉल्ट इवन हो गया, ये सारी चीजें भी नहीं खाती है। ठीक है, 4 दिन का फेस्टिवल होता है, ये भी याद रख लेना। छठ पूजा कितने दिन चलती है? छठ पूजा 4 दिन चलती है, 4 डेज चलती है। 4 डेज चलती है छठ पूजा पूरी। उस समय कोई गार्लिक विर्लिक कुछ नहीं खाता है, उपवास होते हैं सभी लोगों के, 4 दिन उपवास पकड़ते हैं। कोई भी इस टाइप का कोई भोजन नहीं करता, सात्विक आहार जैसे हम बोलते हैं, सात्विक आहार लोग खाते हैं। ठीक है, एंड दैट हैज बीन प्रोमोटेड। इंडिया में आप देखो तो बिहार हो गया, यूपी हो गया, नॉर्थ साइड स्पेसिफिकली ऑफ एम मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पर आपको ये छठ पूजा सबसे ज्यादा सेलिब्रेट होती हुई दिखती है, और बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है ये छठ पूजा का। नाउ second review क्या है? It involves no idol worship unlike most of the festival of the Hindu religion। ठीक है, देखो मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल में हमारे क्या होता है, वी हैव लेट्स से लॉर्ड कृष्णा। ठीक है, तो लॉर्ड कृष्णा का आइडल होता है, मतलब उनकी मूर्ति होती है, तो उनकी पूजा होती है। ठीक है, लॉर्ड शिवा, शिवलिंगा होता है, तो उसका पूजा किया जाता है। तो इन वेरियस टाइप ऑफ जो हमारे हिंदू रिलीजन के फेस्टिवल्स है, ठीक है, लक्ष्मी माता है, लक्ष्मी पूजन है, तो वहां पर भी हैव आइडल। तो बहुत सारे आइडल्स हमारे पास है। अगर हमारे फेस्टिवल होते तो वहां पर हमें आइडल होती है, लेकिन यहाँ पर जो है ना, हम सूर्य नारायण की पूजा करते हैं, और सूर्य नारायण तो हमें साक्षात दिखते हैं, उनकी आइडल की हमें जरूरत नहीं है। सूर्य नारायण, सूर्य भगवान हमें साक्षात दर्शन देते हैं, तो तब जो है हम उनके आइडल्स की पूजा नहीं करते हैं, हम साक्षात भगवान की ही पूजा करते हैं। ठीक है, तो अदर फेस्टिवल में हमारे यहाँ पर आइडल इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन छठ पूजा होती है वहां पर आइडल इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। दिस इज वेरी ट्रू स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट क्या आपका बहुत ज्यादा ट्रू है। ठीक है, व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, यस, तो मैंने यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है सारी चीजों को। जैसे मैंने बोला था, बिहार हो गया, यूपी हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, एमपी का जो नॉर्थ एरिया है वो भी हो गया। ठीक है, ये भी सारे एरिया जहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं हम। ये फेस्टिवल डेडिकेटेड है गॉड सोन, ठीक है, सूर्य नारायण को डेडिकेटेड है। पर प्लस उनकी जो सिस्टर है, ठीक है, षष्ठी देवी, उन्हें हम बोलते हैं छठी मैया। ठीक है, छठी मैया जिनको आप क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज छठी मैया। ठीक है, तो उनको भी क्या है, ये फेस्टिवल उनको भी क्या है, डेडिकेटेड है। छठी मैया फेस्टिवल उनको भी डेडिकेटेड है। एंड इज नो एनी मूर्ति पूजा, जैसे नो एनी मूर्ति पूजा इज एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर फेस्टिवल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Yes, again, very important question. I'll give the 5 seconds to you. सोचो and then mark the correct answer. बिना सोचे मार्क मत कर देना, 5 सेकंड में मार्क करो।
तो जो थोड़ा सा आप, आई होप आप लोगों ने इससे पहले भी ये जो टॉपिक है इसके बारे में मैंने बहुत बार आपके साथ डिस्कशन किया है, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में मैंने आपसे जिसे बोला है, जिसे बोलते हैं पीएम किसान योजना में बोलते हैं। पहली बात बताओ पीएम किसान योजना लॉन्च क्यों की गई थी, व्हाई दिस हैज बीन लॉन्च, एनीबॉडी एनी आइडिया व्हाई यू हैव अ पीएम किसान योजना? इसका मेन मकसद क्या था पीएम किसान योजना का, किसके लिए ये पर्टिकुलर योजना लॉन्च की गई थी? ठीक है, एनीबॉडी, कोई आइडिया है किसी को व्हाई वी हैव अ किसान पीएम किसान योजना? रिमेंबर मोस्ट ऑफ थिंग, जो भी हमारे फार्मर्स हैं, जो भी हमारे किसान हैं ड्यूरिंग कोविड-19 के, जो वहां पर फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस था वो, फॉर एवरीवन इज फाइनेंशियल क्राइसिस, नॉट जस्ट फॉर द फार्मिंग इंडस्ट्री, एवरीवन इज ह्यूज फाइनेंशियल क्राइसिस। और इन रेगुलर टाइम पे भी फाइनल फार्मर्स जो थे हमारे बहुत ज्यादा क्या करते हैं, दे आल्सो फेस वेरी मच फाइनेंशियल क्राइसिस सिचुएशन। तो वो जो फाइनेंशियल क्राइसिस सिचुएशन होता है उसको टैकल करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टू टैकल द फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, तो फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान फार्मर्स को हेल्प मिले, फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो स्कीम लॉन्च की गई थी, दैट स्कीम इज अ किसान सम्मान निधि। तो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव। अगर आप आईबीपीएस पीओ का मेंस देखोगे इस बार का, या फिर आरआरबी पीओ का मेंस देखोगे, तो वहां पर उन्होंने क्या पूछा पता है आपको, कि भाई प्रधान ये पर्टिकुलर स्कीम है, उस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव पूछते हैं वो लोग, ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव हो गया, एम हो गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे पहले भी एग्जाम में इस तरह के सवाल आ चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो ऑब्जेक्टिव भी याद रहे, क्योंकि पूछ रहे पीएम किसान क्यों आया था, पीएम किसान का मेन मकसद ये था, जो फाइनेंशियल क्राइसिस से शेतकरी फार्मर गुजर रहे हैं तो उनको उनसे क्या मिले, राहत मिले। ठीक है, फिर पहला सवाल आता है कि चलो फाइनेंशियल क्राइसिस दें, चलो फाइनेंस प्रोवाइड करें, ठीक है प्रोवाइड कर देंगे, कितना फाइनेंस प्रोवाइड करना है, तो टोटल 6,000 रुपए, दिस इज द ट्रू थिंग, कितना फाइनेंस प्रोवाइड करना है पर ईयर, 6,000 रुपए पर ईयर हमें जो फाइनेंस प्रोवाइड करना है उनको। दूसरी बात ये आती है कि फिर जो फाइनेंस देना है फिर कौन देगा, ये जो फाइनेंस देना है किसके द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। तो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट, हमारे पास ना दो टाइप की स्कीम्स होती है, दो टाइप की स्कीम होती है, दो टाइप की स्कीम, एक होता है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम होता है, तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, और एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। जब भी ये होता है कि पूरे के पूरे पैसे, एक स्कीम के पूरे के पैसे जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिए जाते हैं, 100% फंडिंग, 100% फंडिंग अगर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा की जाएगी तो उस पर्टिकुलर स्कीम को बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम। बिकॉज सब 6,000, तो 6,000 का 6,000 कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगा, तो उसे बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ठीक है, लेकिन व्हेन इट कम्स सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, तो यहाँ पर अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे एक रेशो होता है 60% एंड 40%, तो 60% कौन देगा, 60% देगा सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 40% को देगा आपका स्टेट गवर्नमेंट, इस तरीके से डिवीजन हो जाएगा। मतलब 6,000 रुपए भी देने हैं तो 6,000 में से 3,600 कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, एंड 2,400 कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट देगा, इफ इट इज द सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम। ठीक है, तो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम में क्या होता है, कुछ पैसे स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं एंड कुछ पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। लेकिन जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है वहां पर 100% पैसे किसके होते हैं, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर स्कीम है आपके पीएम किसान स्कीम, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, दिस इज वन ऑफ द central sector scheme with 100% funding from the central government of India. This statement is a correct statement. It provide income support to 6,000 per year. This is also true statement. ठीक है, yes 6,000 रुपए पर महीना दिया जाएगा। ठीक है, now third statement पढ़ो अभी। थर्ड स्टेटमेंट में क्या लिखा है आपका, all institutional landholders are also eligible for the benefit under the scheme। ठीक है, वो क्या बोले, जो सारे इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स है आपके, ठीक है, तो वो भी क्या है, एलिजिबल है फॉर दिस पर्टिकुलर जो भी आपका स्कीम है उसके लिए वो भी क्या है, आपकी एलिजिबल है। ठीक है, नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट द करेक्ट, दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट द करेक्ट। ये आपका जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। So how many statement you have correct? Only 2 statement have been correct. ठीक है, they are not eligible. Only 2 statement have been correct. ठीक है, जो institutional landholders they are not eligible. ठीक है, only 2 statement have been correct यहाँ पे। ठीक है, I hope you are getting the point. Now एक more चीज है कि when it has been optionalized, ये स्कीम है कब से ऑप्शनलाइज की गई है। Remember ये जो स्कीम है आपकी दिस पर्टिकुलर स्कीम जो फोकस करेगी फार्मर को फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए, इसका मेन मकसद क्या है, फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकलना है फार्मर्स को। ठीक है, यस, तो इसको याद कर लेना आराम से सोच के,
इसको दोबारा से रिवाइज कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल आपके लिए है। यस, अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट, सोचो एंड देन ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। यस, थोड़ा सोचो, आराम से मार्क कर सकते हो, सोच के मुझे आंसर बताना। यही जो चीज है ना, आप आरआरबी पीओ बीपीएस पीओ के अगर मेंस अगर आप देखते हो ना, तो वहां पे इसी तरीके से ऑप्शन भी थे, ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, ओनली 3 करेक्ट, नन इज करेक्ट। इसलिए मैंने, जब आप ये पर्टिकुलर करंट अफेयर्स हम डिजाइन कर रहे हैं, तो हम सॉरी, तो हम उसी पैटर्न के ऊपर कर रहे हैं कि उस तरीके से, जिस तरीके से हुआ था, इस तरीके से हम और चल रहे हैं। ठीक है, जो भी आपको प्रॉब्लम्स है, वट एवर द डिफिकल्टीज यू हैव, आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, जिस तरीके से आपको करना है। ठीक है, पीएम लास्ट जो सवाल था, लास्ट सवाल जो हमने पढ़ा था, उसको ना डिटेल में कर दो। उसका नाम क्या था? पीएम किसान, पीएम किसान, ठीक है, सम्मान योजना। ठीक है, पीएम किसान सम्मान योजना, दैट इज योर करेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें बस क्या क्या पॉइंट याद रख लो। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की है। यहाँ पर 6,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है, पर एनियम के, और किसको मिलेंगे? ऑल लैंड होल्डर, सबको मिल जाएंगे। ये जो 3 पॉइंट है, इसको बस याद रख लेना। ठीक है, लास्ट जो क्वेश्चन था उसका। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस पॉइंटर आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ, अब इस सवाल के ऊपर देखो। हाँ, क्या लग रहा है, कितने सही है, कितने गलत है, किसको कितने लग रहे हैं? आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया होगा इस पर्टिकुलर, इवन इफ यू डू नॉट हैव एनी आइडिया ना, अगर आपके पास थोड़ा भी कोई लॉजिकली आइडिया नहीं है कि किसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, तो थोड़ा भी आप सोच के इसको मार्क कर सकते हो। देखो, अब मेरे साथ करो, देखो मैं कैसे सॉल्व करता है इस चीज को। अगर इवन इफ आई डोंट नो एनीथिंग, हाउ कैन आई सॉल्व इट? यहाँ पर क्या लिखा है देखो, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम बोल रहे हैं, मतलब समथिंग रिगार्डिंग विद आईटी चल रही है। समथिंग रिगार्डिंग क्या चल रहा है? आईटी चल रहा है। और यहाँ पे क्या लिखा है? इट वर्क अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो मेरा ना इतना लॉजिक तो मेरा क्लियर ही है, इतना तो दिमाग में चलता ही चलता है कि होम अफेयर्स कंप्यूटर का काम नहीं करेगा। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। तो सबसे पहले हमारा एक स्टेटमेंट गलत हो गया। आई कैन वेरी इजिली विद नॉर्मल, इवन नॉर्मल थिंकिंग, आई कैन मार्क दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज अ रॉन्ग क्वेश्चन। यहाँ तक सब लोग मेरे साथ हो। लेट अस रीड अ फर्स्ट स्टेटमेंट। It is a nodal agency, Indian National Nodal Agency for responding computer security incident. Computer security incident. अब यहाँ पे क्या लिखा देखो, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। अब इमरजेंसी कब आती है? जब कंप्यूटर के ऊपर क्या होते हैं? साइबर थ्रेट होते हैं, तो साइबर अटैक होते हैं। तो साइबर अटैक से अगर बचना होगा, तभी क्या होगा? आपका इमरजेंसी टीम बनाई जाएगी। ठीक है, मतलब कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में तो बोल रहा है, मतलब स्टेटमेंट ही हमें बंद बोला है। जो ये स्टेटमेंट है ऊपर का, ठीक है, ये जो हमारे सवाल है, जिस टॉपिक का सवाल है, वो भी तो यही बोल रहा है कि अगर साइबर अटैक आता है तो उसको सॉल्व करने के लिए वी हैव दिस पर्टिकुलर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? इट इज रिस्पॉन्स टू द कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट। मतलब ये तो लिंक है, जो ऊपर का स्टेटमेंट है वही नीचे का स्टेटमेंट है, सेम ही चीज है। ये हो गया करेक्ट। तो जस्ट बाय लॉजिक, मेरे पास ना कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ भी नॉलेज नहीं है, फिर भी आई एम करेक्टिंग। मतलब अगर मुझे करेक्ट आंसर ढूंढना है, तो मुझे पता है मेरा एक स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। ठीक है, मतलब मेरे तीनों की तुलना नहीं हो जाएंगे। मुझे पता है एक करेक्ट है, तो ये भी रॉन्ग हो गया मेरा। ठीक है, तो आई कैन आइदर बोथ आर करेक्ट, या फिर एक तो करेक्ट होगा ही होगा। ठीक है, तो इनमें से ना 50-50 विदाउट एनी नॉलेज, अगर मुझे टॉपिक का कुछ भी नॉलेज नहीं था, फिर भी मैं 50-50 के ऊपर आया हूँ। ठीक है, नाउ अब देखो, 2 स्टेटमेंट है मेरे पास, लास्ट थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट प्रोवाइड सर्विस टू ऑर्गेनाइजेशंस इन द गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ओनली। यहाँ पे एक वर्ड आया ओनली, मैंने बहुत बार इससे पहले भी समझाया है आपको। whenever such a words only this, all of the this thing, all of the this thing, बहुत ज्यादा हाई चांस है कि ऐसे स्टेटमेंट क्या होता है आपके रॉन्ग होते हैं। बिकॉज जब कंप्यूटर इमरजेंसी टीम बनाई जाएगी, तो पब्लिक के लिए भी बनाई जाएगी। जो कॉमन पब्लिक होते हैं, कॉमन लोग होते हैं, उनके ऊपर भी तो साइबर थ्रेट के अटैक्स होते हैं। कॉमन लोगों के ऊपर, उनके लिए भी तो कोई टीम चाहिए।
ठीक है, तो ओनली तो नहीं होगा, दैट इज फॉर श्योर, ओनली के साथ कभी नहीं जाना एग्जाम में। तो ये भी क्या हो गया मेरा, गलत हो गया, तो दिस इज आल्सो बीइंग गलत। व्हाट इज करेक्ट आंसर, ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। किसी को समझ में आ रहा है, किसी को डाउट है? जस्ट बाय लॉजिक, आपको ना स्टेटमेंट बेस्ड सवाल बहुत इजी होते हैं, लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड सवाल जब आपको करने हैं ना, तब आपको लॉजिकल रीजनिंग डेवलप करनी पड़ेगी आपकी। आपको सोचना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से मैं इस सवाल को टैकल करूं, एंड फिर जो है आपको आगे लेके जाना पड़ेगा उस पर्टिकुलर सवाल को, ठीक है? तभी जो सवाल है आपके आराम से और अच्छे से जो होंगे सॉल्व होंगे, ठीक है? सो ओनली वन स्टेटमेंट इज द करेक्ट। मैंने यहाँ पर स्पेसिफिकली उसके लिए लिखा भी है, ठीक है? दिस इज द इंडिया साइबर सिक्योरिटी वॉचडॉग, भारत का साइबर सिक्योरिटी वॉचडॉग है, ठीक है, व्हिच हैज बीन रिसेंटली फाउंड, ठीक है? नाउ इसका अबाउट दिस आप पढ़ सकते हो, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ कौन होगा, इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, ये ही मिनिस्ट्री है जिसके अंतर्गत फंक्शन करता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो, सिक्योरिंग इंडियन साइबर स्पेस, जो भी इंडिया के साइबर स्पेस है हमारा, उसको क्या करना है, सिक्योर करना है, ठीक है? इट हैज बीन ऑपरेशनलाइज सिंस जनवरी 2004 से ऑपरेशनलाइज है, ऐसे कि अभी ऑपरेशनलाइज करके आया हमने, ठीक है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो, प्रिवेंटिंग साइबर अटैक्स अगेंस्ट द कंट्री साइबर स्पेस, ठीक है, रिड्यूस नेशनल वल्नरेबिलिटी टू साइबर अटैक्स, एनहांसिंग द सिक्योरिटी अवेयरनेस अमंग द इंडियन कॉमन सिटीजंस, ठीक है? ये जो पॉइंट्स है, ऑल दिस पॉइंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच क्रूशियल। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल ना बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स का सवाल है, लेटेस्ट में वो सारा चल रहा है। आप लोगों को नेक्स्ट सवाल बस पढ़ना है एंड यू हैव टू मार्क इट करेक्टली, ठीक है? आपको पहले आराम से समझना है सवाल को, बहुत इजीली आप मार्क कर सकते हो, सोचो एंड देन मार्क करेक्टली, वेरी इजीली मार्क, वेरी इजी क्वेश्चन। यस, इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रो हिंद has been organized, okay, ऑस्ट्रो हिंद has been organized between इंडिया एंड विच कंट्री, कौन सा कंट्री जिसके साथ ऑस्ट्रो हिंद हमने ऑर्गेनाइज किया होगा? अगर आप नाम भी पढ़ोगे ना, बस नाम भी पढ़ोगे, और क्या नाम है इसका, ऑस्ट्रो हिंद, ठीक है? तो यहाँ पे मे बी यू वेरी लॉजिकली सोच सकते हो ना आप लोग, यहाँ पे हिंद मतलब क्या होगा, इंडिया होगा, एंड ऑस्ट्रो मतलब क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, इतना तो लॉजिक लगा ही सकते हो आप लोग, ठीक है? सो व्हाट इज करेक्ट आंसर, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? वेरी easily you can mark it. What is the correct answer? Australia is your correct answer. ठीक है? So remember this thing, there is a joint military exercise Austro-Hind 2023. It has been connected between India and Australia के बीच में होता है ये, ठीक है? और why is it news? Because ये अभी from Australia it has been ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है 22 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच में, ठीक है? एंड फर्स्ट एडिशन जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, आपके राजस्थान में हुआ था, हमारे प्यारे भारत में हुआ था, और 2022 से क्या है, स्टार्टेड है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन है, सैफ्रॉन के बारे में है, रिसेंटली उसको जीआई टैग मिला है। अब बहुत लोगों को यही नहीं पता होगा कि सैफ्रॉन को जीआई टैग कब मिला है, तो पहले यही याद रखो, सैफ्रॉन हैज रिसीव्ड द जीआई टैग, ठीक है? और किस स्टेट के लिए, यूटी के लिए, सॉरी, जम्मू एंड कश्मीर, रीजन कौन सा होगा, जम्मू कश्मीर। पहले यही लिख लो, मेजोरिटी स्टूडेंट आप पहले यही लिख लो, सैफ्रॉन गॉट जीआई टैग, ठीक है, इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है? सैफ्रॉन गॉट अ जीआई टैग इन जम्मू एंड कश्मीर, यही पहले याद कर लो, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट वगैरह हम कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट का आप टेंशन मत ले लो, डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा वो तो मैं खुद ही बता दूंगा आपको, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से ये पर्टिकुलर बिलोंग करता है, ठीक? ओके, आई होप, चलो अब मैं बिलीव कर रहा हूँ कि आप लोगों ने किया है करके, ठीक है? तो विच इज द डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट होगा जहाँ से पर्टिकुलर बिलोंग मिला है?